और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां देश की सियासत में समय समय पर पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपने बयानों के जरिए सुर्खियां बटोर ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद बताकर राजनीतिक गलियारों में गर्माहट ला दी है। दरअसल पहले एक मंच से दिग्विजय सिंह ने बाबरी मस्जिद को शहीद करार देकर भोपाल में हुए दंगों का जिक्र किया। वहीं अब तक वो इस बयान पर कायम हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई। इसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसी धार्मिक स्थल को जबरदस्ती गिराओगे तो क्या कहेंगे। मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जब मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद कहने वाले दिग्विजय सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने दंगे करवाए। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, जब किसी पूजा स्थल को गिराया जाए जबरदस्ती, उसको और क्या कहेंगे। दिग्विजय सिंह जी का कबूलनामा सामने आ गया। उन्होंने स्वयं कहा है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई और उसके बाद उन्होंने ही दंगे फसाद करवाए। आज ये वीडियो वायरल हुआ है और ये सुनिश्चित हुआ है, जो हम पहले से कहते आए हैं कि हर दंगा फसाद के पीछे कांग्रेस है। तो सालों पहले जब बाबरी ढांचा गिराया गया था, उसके बाद के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन उसके बाद राम मंदिर भी बन चुका है और उसको भी 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन फिर निकल के आया है बाबरी जिन, जिस पर दिग्विजय की नीयत पर सवाल उठाया है बीजेपी ने, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बाबरी मस्जिद को शहीद करार दे दिया। अब इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आपने सुना विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा। आइए इसे और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। सियासत का ये नया मुद्दा फिलहाल आ चुका है और इस पर बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं पूरा मामला, जिसमें एक बार हम फिर से देख रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है, लेकिन दिग्विजय सिंह ये कह सकते हैं अगर कि उनकी जबान फिसली, लेकिन उसके बाद वो अपने बयान पर बने हुए हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने उनकी नीयत पर भी सवाल उठा दिया है। क्या ऐसे समय पर दिग्विजय सिंह का बाबरी मस्जिद को शहीद कह देना कितना माइनस पॉइंट है कांग्रेस के लिए, और दिग्विजय हमेशा की तरह अपने बयान पर बने हुए हैं? देखिए, पहले तो ये देखना होगा पारुल कि वो बयान उन्होंने कहाँ दिया है जी। वो एक मुस्लिम समुदाय का एक कार्यक्रम था, उसमें वो शामिल होने गए थे, जहाँ पर उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, उन्होंने उसको शहीद कहा, जिसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं। एक और बात उन्होंने कही है वहाँ पे कि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष रहते हुए जब दंगे हुए पहली बार भोपाल में, बाबरी मस्जिद का जो ढांचा गिराया गया था, विवादित ढांचा, उसके बाद दंगे हुए तो 15 दिन वो कार्यालय में रहे और इस दौरान जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि उस दौरान जो दंगे फसाद हुए हैं वो करने की कोशिश की गई है। उनका बाद में इस पर सफाई आई है कि ना शब्द को जानबूझकर षड्यंत्र के तहत बीजेपी के लोगों ने हटा दिया है। उनका कहना था कि दंगे फसाद ना हो, ऐसी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जो विश्वास सारंग ने अपना एक्स पर पोस्ट किया है वीडियो, उसमें वो इस तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने दंगे फसाद कराए थे, तो वो एक तरह से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। इस बात का तो उन्होंने खंडन कर दिया, लेकिन उस बात को आगे बढ़ाया उन्होंने, जो हमने अपने वीडियो में भी दिखाया है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, बार बार उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने कहा है कि जब उनसे प्रतिक्रिया ली गई, इस पर से सफाई मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि जब किसी धार्मिक स्थल को जबरिया आप गिरा दोगे तो उसको शहीद कहेंगे, नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो वो इस बात पर कायम हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। निश्चित तौर पर उनके बयानों, जैसे कि आपने भी बताया, सुर्खियां बटोरते रहे हैं और एक तरह हम जो देखते हैं कि बीजेपी उनको टारगेट करती रही है, उनको मुस्लिम परस्त बताती है और मुस्लिमों का हितैषी बताती है, दिग्गी मौलाना कहती है, इस तरह के कई तमगे उन्हें दिए गए हैं, क्योंकि उस तरह के उनके बयान आते रहे हैं। चाहे वो उनको ओसामा को ओसामा जी कहना हो, चाहे भगवा आतंकवाद कहना हो, ऐसे एक नहीं अनेक बयान दिग्विजय सिंह के ऐसे हैं जो सुर्खियां बटोर चुके हैं और उन पर एक तमगा लग गया एक वर्ग के साथ खड़े होने का और बहुसंख्यक समाज का अपमान करने का। वो राम मंदिर पर चंदा देते हैं, लेकिन चंदे पर जो होता है गड़बड़ी पर, उस पर सवाल भी उठाते हैं। तो ऐसे कई बयान हैं उनके जिसको लेकर बीजेपी उन पर हमलावर रहती। रही बात इसकी जो आपने कहा कि इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो सियासत में तो आप देखिए दिग्विजय सिंह जब बोलते हैं सियासी बवाल आ ही जाता है, सुर्खियां बटोरने ही लगते हैं। और कांग्रेस के लोग भी मानते हैं दबी जुबान में कि उनकी वजह से कांग्रेस को नुकसान होता है। और ये खुद दिग्विजय सिंह कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि मुझे इसलिए भाषण नहीं देता, मैं मंच पर नहीं जाता हूं कि मेरे बोलने से कांग्रेस का नुकसान होता है। तो ये दिग्विजय सिंह भी मानते हैं, कांग्रेस के नेता भी मानते हैं, भले ही वो उनकी बात को आगे बढ़ाते हों या उनकी बात पर
सफाई देते हो, खुलकर सार्वजनिक मंच पर ना कहते हो, लेकिन दबी जुबान में कांग्रेस के नेता भी मानते हैं। इसी वजह से दिग्विजय सिंह का ग्राफ भी गिरता जा रहा है। उनका भोपाल में हार हुई, उनके भाई भी हार गए, बेटे बहुत मुश्किल से जीते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग है जो दिग्विजय सिंह के जो बोलने के तरीके हैं या जो वो बात करते हैं उससे नाराज रहता है। और बीजेपी जब वो कभी बोलते हैं तो उसको बारीकी से सुनती है और उसको मुद्दा बनाती है ताकि उसको फायदा होता है। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह के बोलने से बीजेपी को लगता है कि उनको फायदा है, और वो तो कांग्रेस में उनको शुभ मानते हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में बोलते हैं तो उनको फायदा होता है। ऐसे कांग्रेस में कई नेता हैं जिनसे फायदा होता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई अनुशासन का पैटर्न नहीं है, ऐसा कोई आला कमान पावरफुल नहीं है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता यदि कुछ बोलते हैं तो उन पर लगाम लगा सके। तो वहां खुली प्रतिक्रिया देने की आदत है, जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है। अभी चूंकि मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, वक्त को लेकर कांग्रेस समर्थन कर रही है, तो माना जा सकता है कि दिग्विजय सिंह उस वर्ग को और अपने पाले में रहे ताकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बरकरार रहे, वो समाजवादी पार्टी, बसपा और अन्य दलों में ना चला जाए। इसलिए उनका यह बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह छोटे मोटे नेता नहीं है। वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा संत, उसको मध्य प्रदेश का चाणक्य कहा जाता है दिग्विजय सिंह को। यदि वो कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खंडन भी नहीं किया, तो वो एक वर्ग को साधने का जतन भी करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक साथ ही प्रतीत हो रहा है कि कुछ ट्रेंड कांग्रेस में सेट भी होने की कोशिश हो रही है। एक तरफ कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक भी ना फिसल जाए, इसलिए दिग्विजय सिंह भी मोर्चा संभाले हुए हैं। समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जो सुर्खियां बटोर लेते हैं, और यूं कहिए कि दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं बीजेपी को फायदा दे जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने जो कहा उसके बाद बीजेपी ने उस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है।